एक ही चीज बुरी होती है, दैट आर ब्रोकन लिंक्स। जो इमेज सबमिशन बहुत अच्छा होता है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि बिगनर्स के लिए इसलिए अच्छा कर देते कि उतना ही इमेज है, उतना ही उस पर कंटेंट रख दिया। नहीं, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल, एंड इन दिस सीरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज सबमिशंस। तो अब हमने बात की है सबमिशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उसमें अभी हम डिटेलिंग में जान रहे हैं। जहां अब तक हम बात कर चुके हैं अबाउट फोरम सबमिशन, क्यूएनए सबमिशन, एसबीएम, क्लासिफाइड सबमिशन, वेब डायरेक्टरी सबमिशन। तो अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट सबमिशन दैट इज इमेज सबमिशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, इमेज सबमिशन क्या होता है? देखो, इमेज सबमिशन होता है कि अपनी वेबसाइट के लिए जो भी आपने इमेज क्रिएट की है उसको इमेज सबमिटिंग वेबसाइट पर पब्लिश करना। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये जो कहानी आपको दिख रही है 3 स्टेप पे खत्म है। आपकी वेबसाइट से रिलेटेड इमेज होनी चाहिए, उसे एक इमेज रिलेटेड वेबसाइट पे पब्लिश करना है, दैट्स इट। तो अब इसमें हमें क्या जानना है? तो देखो, इमेज सबमिशन जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है। सबसे पहली बात, आप जो एक वेबसाइट का कंटेंट एक इमेज में डालोगे ना, वो ही बहुत बड़ा टास्क है। फॉर एग्जांपल, आप सोचो आप अपने होम पेज के लिए, अपने लैंडिंग पेज के लिए एक इमेज बना रहे हो, तो समझ रहे हो आपका उस इमेज में आपके होम पेज के बहुत सारा कंटेंट आपको फिट करना है। लेकिन एक इमेज का साइज तो इतना सा है जिसमें आपको कंटेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैकलिंकिंग और कंटेंट का बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट पे। अगर आपका कंटेंट ही यहाँ क्लियर नहीं हुआ, आपकी इमेज ही आपके होम पेज को डिस्क्राइब नहीं कर पाई, तो ये सब चीजें फिर बेकार है। तो इतना इजी नहीं होता है इमेज सबमिशन, और मैंने पहले भी बताया था इमेज सबमिशन अक्सर अब लोग करते नहीं है, बट ये बिगनर फ्रेंडली होता है। बिगनर्स के लिए इमेज सबमिशन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपको अपनी वेबसाइट का जो भी वेब पेज है उसका कंटेंट एक इमेज में डालना, उसके बाद उस इमेज को ऐसी वेबसाइट पर सबमिट करना जो इस तरह के सबमिशन को अप्रूव करती हैं। इट्स अ बिग टास्क, ठीक है, इतनी छोटी सी बात नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि इमेज सबमिशन हम करते क्यों हैं। अब होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि हम इसे करते क्यों है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट आते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे लिए इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां से बैकलिंक्स बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। बैकलिंक्स क्यों? क्योंकि यहाँ रिजेक्शन बहुत कम होता है। इमेज सबमिशन में रिजेक्शन बहुत कम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ से बैकलिंक्स बहुत इजीली जनरेट हो जाते हैं। अब ये कहो बैकलिंक्स कितने तरह के होते हैं? डू फॉलो, नो फॉलो। डू फॉलो हुआ तो भी बेनिफिशियल है, नो फॉलो हुआ तो भी बेनिफिशियल है। अब वो कैसे, वो मैंने आपको बैकलिंक्स वाले लेक्चर में समझाया था कि डू फॉलो बैकलिंक्स हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल होते हैं, और नो फॉलो बैकलिंक्स भी बुरे नहीं होते, उनसे क्या हमें बेनिफिट होता है। एक ही चीज बुरी होती है, दैट आर ब्रोकन लिंक्स, जो अक्सर सबमिशंस में क्या होता है, रिजेक्शन की वजह से आते हैं। और यहाँ हमारा जो रिजेक्शन का इशू है ना, वो बहुत कम होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि यहाँ से बैकलिंक्स इजीली आ जाते हैं, तो बिगनर्स के लिए इसलिए फ्रेंडली है। दूसरा, इट शो योर ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। आपका ब्रांड ये प्रॉपरली वर्चुअली शो कर रहा होता है, मतलब विजुअलाइज करके शो कर रहा होता है। एक चीज आपने देखा होगा कि आप किसी की बातें सुन के और पढ़ के बाद में समझते हो, लेकिन आप जो पिक्चर्स है ना वो बहुत जल्दी अपने दिमाग में कैप्चर कर लेते हो। तो वो वाला लॉजिक यहाँ बहुत अच्छे से वर्क करता है कि आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? अगर आप एक अच्छी इमेज, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराओगे तो आपका लोगो, आपका टैगलाइन तो उस इमेज में होगा ना, तो वो विजुअलाइज हो जाएगा लोगों को, ठीक है। आपके ब्रांड की अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा, आपको ट्रैफिक मिलता है इससे भी, और साथ साथ इमेज सर्च भी होती है, लोगों के लिए अवेयरनेस भी बढ़ती है, ठीक है। तो ट्रैफिक, अवेयरनेस और बैकलिंक्स, तीनों ये चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए इमेज सबमिशन बहुत अच्छा होता है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि बिगनर्स के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ बैकलिंक्स के रिजेक्शन का चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हाउ टू डू। तो हाउ टू डू में मैं आपको सबसे पहले बताऊं, हर बार मैं ये बोलती हूँ एसईआरपी पे जाइए, ठीक है, और यहां जाकर आप क्या कर सकते हो, आप सर्च करोगे
इमेज सबमिशन वेबसाइट, ठीक है, और आपको वहां मिलेंगी बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, वही DAPA चूज करिए हो 30 से प्लस हो, ठीक है, 25 भी चल जाएगी, ठीक है, मतलब 25 से 35 के बीच में हो, लेकिन ऐसे स्कोर उनका 1 से एक्सीड ना करे, 1 से नीचे जाएगा चलेगा, 1 से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि SCRP पर जाइए, इमेज सबमिशन वेबसाइट सर्च करिए, वो आ जाएंगे। अब आप ये लोग सोचोगे मैम कई लोग तो अलग अलग टेक्निक बताते हैं, देखो ये वो टेक्निक है जो एक बिगनर करता है जब वो अपनी रिसोर्स शीट बना रहा होता है, लेकिन एक बार जब आपके 1 साल 1.5 साल 2 साल की मेहनत के बाद आपकी एक रिसोर्स शीट बन जाती है ना, आपके पास हजारों में वेबसाइट आती है, तब आपको ये सर्चेस करने की जरूरत नहीं है। तब आप मतलब अपनी रिसोर्स शीट पर भी अलग अलग यूजर के, अपने अलग अलग क्लाइंट्स के बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप सेमरस जैसे टूल लो, अपने कॉम्पिटिटर्स का डाटा उठाओ, देखो उसने कहां से बैकलिंक की है, कहां से उसको डू फॉलो मिल रही है, कहां से नो फॉलो मिल रही है, कौन कौन सी वो टेक्निक कर रहा है, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल स्क्रैच लेवल से है कि बिल्कुल अगर कोई बिगनर करने बैठे आज तो वो इजीली कर ले, ठीक है। तो ऐसे आप करिए, यहाँ पे सर्च करिए उन चीज को, वहां वो इमेज आपको वहां से मिल जाएगी। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि मैम हमने इमेज कैसे बनानी है, ठीक है, इमेज कैसी बनानी है। देखो आपकी इमेज, एक चीज याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट इमेज नॉट इन्फोग्राफिक। कुछ लोग यही गड़बड़ करते हैं कि इमेज सबमिशन में वो इन्फोग्राफिक वाली हरकत कर देते कि उतना ही इमेज है उतना ही उस पर कंटेंट रख दिया। नहीं, आपका 1 2 मैक्सिमम तीसरी लाइन, बस इतना काफी है। योर इमेज शुड बी, आपका कंटेंट आपकी इमेज है, वहां आपको टेक्स्ट नहीं लगाना है। ये बात समझो कि आप इन्फोग्राफिक सबमिशन नहीं कर रहे हो, आप इमेज सबमिशन कर रहे हो। तो आपकी इमेज खुद में ही इतनी वाइब्रेंट, खुद में ही इतनी नोटिफिकेशन वाली होनी चाहिए कि वो अपना डाटा दे दे। आपका वहां लोगो आ जाए, टैगलाइन आ जाए, नीचे आपका इंफॉर्मेशन आ जाए, बस, ठीक है। और एक आध लाइन अगर आपको बीच में कोई भी मैसेज देना है या कुछ भी लगाना है तो वो ऐसा नहीं है कि आपको बराबर में करनी, नहीं, एक इमेज है, इमेज में इमेज वाली हरकतें होनी चाहिए, इन्फोग्राफिक वाली नहीं, ठीक है। तो ये कंटेंट हमेशा याद रखिए। इमेज सबमिशन में लोग क्या करते हैं, 10-10 12-12 लाइन लिख देते हैं, यहाँ इमेज लगा दे, यहाँ पूरा कंटेंट लिखा हुआ, नहीं, ये नहीं करना। हमें एक इमेज लगानी है, यहाँ आपका लोगो आ गया, यहाँ आपकी टैगलाइन आ गई, यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ आपकी इमेज आ गई। उस इमेज में 1 या 2 लाइन आप लेना चाहते हो, गुड, ठीक है, ना लो तो और ज्यादा बेहतर है। आपकी इमेज खुद में इतनी लाउड है कि वो ऑलरेडी यूजर को बता सकती है कि वो किस बारे में बात कर रही है, तो डन। लेकिन इन्फोग्राफिक वाली हरकतें ना करना कि भाई यहाँ पूरा कंटेंट दिया, यहाँ इमेज नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप अब कैसी वेबसाइट, ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटरेस्ट पे भी ना इमेज सबमिशन होता है, तो प्रिंटरेस्ट वाली इमेज आपने देखी ना, प्रिंटरेस्टी जो होती है वो वाला सिचुएशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंटरेस्ट को चूज किया, अब आपको सबमिशन कैसे करना है, आपको अपनी इमेज लगानी है, इमेज के ऊपर आपको टाइटल का ऑप्शन दिया जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया जाता है, हैशटैग्स भी आते हैं, उस डिस्क्रिप्शन में आप अपनी एक बार लिंक भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये इमेज तो आपके डाटा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आपको लोगो लगाना है, टैगलाइन है तो टैगलाइन, और इस इमेज में नीचे आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, दैट्स इट। फिर इसे आप कर दो पोस्ट, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे इजी लगता है मुझे इमेज सबमिशन। बट एक चीज फिर मैं आपको बता रही हूँ, इमेज सबमिशन है, इन्फोग्राफिक सबमिशन नहीं है। इमेज सबमिशन इमेज में ही रहना चाहिए, मतलब आपने 1 या 2 लाइन लिखनी है तो इमेज के अंदर यूज कर सकते हो, आपको जो लिखना है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लिख दो, लेकिन इमेज आपकी उतनी ही अच्छी लगनी चाहिए, उतनी ही मतलब स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसमें आप टेक्स्ट ही टेक्स्ट डाल दो, जो डिस्क्रिप्शन आपने उठा के इमेज में डाल दे, नहीं, डिस्क्रिप्शन अलग डलता है, टाइटल अलग डलता है, ये लगा के हैशटैग लगा के आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका इमेज सबमिशन। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो इमेज सबमिशन करते हुए अक्सर लोग करते हैं। पहली मिस्टेक यही होती है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर वर्क ही नहीं करते, उन्हें लगता है इमेज सबमिशन है, इमेज डाल दी, काम खत्म। नहीं, फिर मैं आपको बोलूंगी इमेज है, इन्फोग्राफिक नहीं है, तो आप उसमें सिर्फ एक स्टैटिक पोस्ट लो, स्टैटिक इमेज लो, एक फोटो लो, बस,
और जो डिटेल देनी है ज्यादा से ज्यादा अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट करो। कुछ लोग क्या करते हैं, सब कुछ इमेज के अंदर डाल देते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं आते, फिर मैम बोलते हैं कि मैम हमारे इमेज सबमिशन से कोई बैकलिंक नहीं आ रहे। कैसे आएंगे भाई, तुमने उसे कोई सोर्स ही नहीं दिया है, ठीक है, तुमने जो करना था वो तुमने टेक्निक ही उल्टी कर दी, तो कैसे वो आपको अप्रूव कर देगा। बैकलिंकिंग रिजेक्ट नहीं होती है इजीली, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकती, इजीली रिजेक्ट नहीं होती, तो उसके गाइडलाइन है, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में दीजिए। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन अवॉइड मत कीजिए, अक्सर लोग यही करते हैं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन अवॉइड कर दिया। दूसरा है लो क्वालिटी इमेज। इसको ना बड़ा हल्का ले रखा है, बड़े लो मतलब इजी ले रखा है लो क्वालिटी इमेज सबमिशन को। लो क्वालिटी इमेज लगा देते हैं, वेबसाइट से उठा के कोई इमेज लगा दे, एआई से जनरेट करा के इमेज लगा दे रहे हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आपका क्लासिफाइड सबमिशन, जितना आपका बिजनेस लिस्टिंग साइटेशन क्रिएशन है, उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है। एआई से यू मत बनवाओ, आप खुद नहीं बना पा रहे हो, कुछ नहीं, कैनवा में बनाओ, एक अच्छी एचडी क्वालिटी में उसे डाउनलोड करो और यूज करो। लेकिन एआई से बनवाई हुई इमेजेस, ब्लर इमेजेस, वेबसाइट से उठाई हुई इमेजेस, गूगल से उठाई हुई इमेजेस को यूज मत करो, ठीक है। ये आपको लिंक नहीं देते बल्कि आपको ब्लॉक और करवा देंगे, ठीक है। तीसरा, रॉन्ग टैग्स। आप जब टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना, तो वहां नीचे आपको टैग्स लगाने के भी ऑप्शन मिलते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इररिलेवेंट टैग्स लगा देते हैं, टैग्स लगाते ही नहीं है, हैशटैग लगा देते हैं। तो देखो यार, टैग्स भी वर्क करते हैं। तो टैग्स क्या करते हैं, आपके एक फिल्टर की तरह काम करने लग जाते हैं कि हाँ, जो ट्रैफिक आपसे रिलेवेंट होगा वही आपका हेल्प आएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो टैग जो रीच आउट किए हैं या जो सर्च किए हैं वो वहां बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो ये सब चीज कीजिए, टैग्स को इग्नोर मत करिए, हैशटैग्स को इग्नोर मत करिए, टैग्स लगाइए। कुछ और सबमिशन में हैशटैग वर्क करते हैं तो हैशटैग लगाइए। ये सब चीजों को आप एक बार ट्राई करके देखिए और आपका इमेज सबमिशन आपको वेबसाइट पे कितना अच्छा ट्रैफिक देता है, फिर आप देखिए। तो गाइज, ये पूरा लेक्चर था अबाउट द इमेज सबमिशन। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या ऐसी कोई भी टॉपिक है जो क्लियर नहीं हुई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!